नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे करनाल। स्कूलों में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान 30 नवंबर तक हरियाणा के सभी स्कूल रहेंगे बंद। हरियाणा के कई जिलों में स्कूली बच्चे व टीचर हुए कोरोना पॉजिटिव। पंजाब में कांग्रेस की सरकार इसीलिए ही पंजाब में प्रदर्शन करवा रही है। हरियाणा में 9 से 12 तक के स्कूल कोरोना काल के चलते तकरीबन 8 महीनों बाद खुले, लेकिन स्कूल खुलते लगातार हरियाणा के कई जिलों में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे व टीचर कोरोना की चपेट में आ गए। हालांकि अभिभावकों की अनुमति के बाद ही बच्चों को स्कूल में आने की अनुमति दी गई थी। बच्चों को घर में ऑनलाइन पढ़ाई में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए भी बच्चों से संवाद के बाद बच्चे स्कूल में पढ़ने पहुंचे थे। लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा प्रयास है। सर, किसान आ रहे हैं 26 तारीख को, किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, पंजाब से आएंगे? देखिए, ये जो तीनों बिल है ना, ये तीनों ही बिल किसान के पक्ष के बिल हैं और इस बिल पे बहुत दिन से कांग्रेस बोलती है रही है, कांग्रेस कहती है कि किसान के खिलाफ है। तो इनके बारे में जो बातचीत करने की का जो फॉर्म है वो विधानसभा है। आप विधानसभा के प्लेटफार्म पे आके अपनी बात रख सकते हैं। अब देश की आबादी 2.5-3 करोड़ है, 2.5-3 करोड़ लोग उस पर विचार नहीं कर सकते। 90 लोग चुन के उन्होंने भेज दिया कि आप बात रखिए। जब सेशन था तो कांग्रेस ने कोई बात नहीं रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी धन्य प्रस्ताव लेके आए और धन्यवाद प्रस्ताव पे दोनों पक्ष अपनी बात कह सकते थे। कांग्रेस नहीं चाहती थी। कांग्रेस कहती है हम 183 के तहत वोटिंग कराना चाहते हैं। वोटिंग का मतलब क्या है कि वोटिंग तो 100% है कि सरकार के पक्ष में आएगी क्योंकि उसके पास बहुमत है, और उसके बाद वो चाहते हैं कि हम इस बात पे विरोध करके वॉकआउट कर देंगे, यानी कि डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी मुद्दा है तो उस पर डिस्कशन करना जरूरी है ना। अगर उनको लगता है कि किसान के खिलाफ है तो विधानसभा के पटल पे खड़े होकर उन्हें ये बात कहनी चाहिए कि इसमें ये खामी है, लेकिन खामी है ही नहीं क्योंकि वो केवल गुमराह करने का काम कर रहे, इसलिए वो वहाँ एक दाना भी बोल नहीं सके किसी भी से बोलने भी। और जब सत्ता पक्ष की तरफ से अभय यादव जी ने पक्ष रखा तो वॉकआउट करके बाहर चले गए, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई पार्टी, कोई समाज ऐसा होगा जो दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब कमी उसमें है। मैं दावे के साथ कहता हूं सारी कमी कांग्रेस के पास है और कांग्रेस बकाने का काम कर रही है। ये बिल पूरी तरीके से 100% किसान के हित में। पंजाब में जो हो रहा है सारा का सारा वो सरकार करवा रही, सरकार अपने आप उसका वो कर रही और वो लोगों को बका के वोट। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी तभी हारी है क्योंकि किसानों का जो अध्यादेश आया किसान नाराज थे। नहीं, देखिए वहां पे हमने आज तक जितने भी वोट, जितने चुनाव आज तक गए उनमें से सबसे ज्यादा वोट, और वोट ज्यादा नहीं काफी बड़ी संख्या में ज्यादा वोट हमने प्राप्त हुआ। ये सीट कभी हमारे पास नहीं, लंबे टाइम से कांग्रेस की और लोकदल के पास रही है, लेकिन हमें अच्छा वोट वहां पे मिला। फिल्म बाबा रामसा पीर शुक्रवार को चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर में हुई रिलीज। रामसा पीर भी आश्रम की शिरडी साईं बाबा की तर्ज पर नेशनल अवार्ड की सशक्त दावेदार। शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन की पहल पर निर्मित यह फिल्म ओरिएंट ट्रेड लाइन लिमिटेड की प्रस्तुति है। शिरडी साईं बाबा फेम अभिनेता और निर्माता आशिम खेत्रपाल ग्रेसी सिंह के साथ बाबा रामसा पीर की प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। ग्रेसी सिंह ने 2001 की फिल्म लगान में गौरी की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म महान संत और सामाजिक सुधारक बाबा रामदेव के जीवन पर आधारित है। पश्चिमी तट पर 14वीं शताब्दी में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश फैलाने वाले वह पहले व्यक्ति थे, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों की उनमें समान आस्था है। फिल्म के बारे में जानकारी देने के लिए आज राजस्थान भवन चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अभिनेता और निर्माता आशिम खेत्रपाल ने पत्रकारों को जानकारी दी कि ओरिएंट ट्रेड लाइन लिमिटेड द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म बाबा रामसा पीर मेरे लिए महज एक फिल्म नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होने का अनुभव भी है। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझसे राजस्थान के एक महान संत बाबा रामदेव का रोल निभाने का अवसर मिला। यह फिल्म सामाजिक समरसता का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी पारिवारिक फिल्म है, समाज के सभी वर्ग के लोगों को देखनी चाहिए। बाबा रामसा पीर आज चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर में रिलीज हुई। फिल्म उस कालखंड को जीवित करती है जब बाबा रामसा पीर ने मानवता, शांति, प्रेम और उपचार को जन्म दिया।
5 फारसी पीरों ने बाबा को यह नाम दिया था क्योंकि बाबा ने गरीब और दलित लोगों के साथ उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। राजस्थान के एक महान संत और सुधारक बाबा रामसा पीर को भगवान विष्णु के पुनर्वतार के रूप में बहुत से माना जाता है। फ़र्क क्या है, जो संत हो गए हैं, इस धरती पे आ गए हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो यू आर नॉट प्रमोटिंग योरसेल्फ, यू आर जस्ट स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ कल्याण, और वो बहुत ज़रूरी है। तो ये फिल्म एक ऐसे कल्याणकारी की थी, ऐसे राजा की थी जिसने अपना सब कुछ छोड़ के दलितों की सेवा, गरीबों की सेवा, उसमें अपनी ज़िंदगी लगा दी और 38 साल की उम्र में समाधि ले ली, और जिसने पहली बार दुनिया को एक मैसेज दिया 11 वचन कि आज के बाद जो तुम समाधि पे आएगा, जो मेरी तरफ एक तरफ आएगा, मैं 10 स्टेप्स उसकी तरफ आऊँगा। यही बात बाबा रामदेव ने बोली, यही बात साईं बाबा ने बोली, और दोनों का मेन मकसद था कि हिंदू मुस्लिम जो आज इतना बड़ा बवाल बना हुआ है वर्ल्ड में, कि दोनों का मकसद था कि ये इनकी रिलीजन में ना बांटे, और हम लोग किसी रिलीजन के लिए पैदा नहीं हुए हैं, और ये दूरियां को पास लाएं। और आई थिंक ये मैसेज ये फिल्म के थ्रू बहुत एविडेंट है, और ये मेरा विश्वास है क्योंकि साईं की भी फिल्म और सीरियल्स और रोज़ टीवी के प्रवचन हमारे हाथ से ही निकली है। तो आई हैव सीन दैट इम्पैक्ट ऑफ साईं बाबा फिल्म इन द होल कंट्री। 60, 70, 80s की बात करें, बहुत सारी फिल्में बनती थी धार्मिक, अगर बात करें देवी देवताओं को लेकर बहुत अच्छी, और कहें कि लोगों में जोश भी भरती थी। लेकिन आजकल की जो फिल्में हैं वो बिल्कुल ही अलग हो गई हैं। तो इस ट्रेंड में आपको लगता है कि इस तरह की फिल्में जो हैं ज़्यादा कमाई कर पाती है, या इस पे? मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। साईं बाबा 2002 में रिलीज़ हुई, एक में 4 करोड़ की बनी थी। आज तक सब प्लेटफॉर्म्स पे कोई 22 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। बाय नो मीन्स बुरा है, और वो अब बढ़ता रहेगा। ये फिल्म अभी कमाई नहीं देगी, बट ये फिल्म आस्ते आस्ते करके कमाई भी करेगी और एक मैसेज छोड़ जाएगी, बिकॉज ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म से ज़्यादा करेगी। बट उसके लिए प्रमोशन ज़रूरी है, आपको बताना है आपने बनाया क्या है। जब तक आप स्प्रेड नहीं करेंगे आपने बनाया क्या है, पॉजिटिविटी स्प्रेड, आपको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी आज की एज में दोनों ही स्प्रेड करना। सो जहाँ पर इतना नेगेटिव हो रहा है, एंड एवरी डे व्हेन वी पुट ऑन द चैनल्स वी आर जस्ट सीइंग नेगेटिव, आवर माइंड इज क्लटर्ड। एक चीज़ पॉजिटिव आती है, तो आज देखिए दूरदर्शन के बाद दूरदर्शन पे महाभारत रामायण फिर से आई, वो इम्पैक्ट फिर छोड़ गई, बिकॉज प्योरिटी को आप डिक्लाइन नहीं कर सकते। तो ये इम्पैक्ट देगी, बट इट विल टेक विद द पैसेज ऑफ टाइम। मोगा सरकारी अस्पताल में तैनात कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेश आमला को किया गया टर्मिनेट, 7 दिन का दिया गया नोटिस। सेहत मुलाजिम संघर्ष कमेटी की थी जांच की मांग। उदय न्यूज लाइव, सच का सवेरा, देखिए मोगा की एक्सक्लूसिव खबर। मेरे जानी संजीव अरोड़ा के साथ उदय न्यूज लाइव अब G5 मैक्स प्लेयर और नेक्स्ट केबल पर भी उपलब्ध है। मोगा सरकारी अस्पताल में कोविड-19 के नोडल ऑफिसर डॉक्टर नरेश आमला पर अगस्त के महीने में NRI से कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगे थे, जिसके बाद इसकी जांच DC मोगा की तरफ से कर सेहत विभाग को भेज दी गई थी। लगभग 2 महीने की जांच के बाद डॉक्टर नरेश आमला को 7 दिनों का नोटिस देते हुए नौकरी से निकाल दिया गया है। सर कल सानू ऑर्डर मिले माधो मिशन डायरैक्टर NH
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ? ਸਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਰ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਵਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਰਵ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਜੈਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਬਹੁਤ ਧੂਮਲ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੂੰਬਾ ਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਇਹ? ਇਹ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ NRI ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਜੈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ 47,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼? ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਂ ਟੁਕਟਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਏਜੰਟ ਟਾਈਪ। ਹਾਂ, ਏਜੰਟ ਟਾਈਪ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੀ। NRI ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ? ਹਾਂਜੀ, NRIs ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਵੀ ਧੂਮਲ ਹੁई है, इस करके ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ खत्म की जाएंगी। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार।